नमस्ते अमित भाई, आपसे मिलने के लिए आए हैं आज। और तो मेरा सवाल था कि आप पूछे थे एक बार, पूछे थे हमको हम कि पूछे थे स्नेक बाइट होने से क्या होगा, मतलब अगर अचानक स्नेक बाइट हो जाए तो फिर क्या होगा? क्योंकि आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है इसका कि सांप कैसे पकड़े हैं, तो आपको तो जानकारी होगा कि अगर अचानक से स्नेक बाइट कर ले, अंडर 30 किलोमीटर के अंदर कोई हॉस्पिटल ना हो, तो क्या उपाय कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, इसी से जानकारी दीजिए। जैसे कि सांप, तो जैसे कि कोई भी सांप होता है जो अपने बचाव के लिए बाइट करता है। हाँ, वो तो है। ठीक है, तो जैसे कि दो प्रकार का सांप होता है, एक वेनमस, एक नॉन वेनमस। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि कौन वेनमस है, कौन नॉन वेनमस है। तो नॉन वेनमस में 97% नॉन वेनमस सांप है, तो 3% सिर्फ और सिर्फ वेनमस सांप है। और जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल और झारखंड, इन दोनों स्टेटों पर ज्यादातर 3 प्रकार के से 4 प्रकार का जो वेनमस सांप है वो मिलता है। जैसे कि कोबरा हो गया, करेत हो गया, ठीक है, रसल वाइपर हो गया। ये 3 प्रकार के जो सांप है बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। वो भी रसल वाइपर जो है वो हमारे झारखंड के कुछ क्षेत्र है, जैसे कि गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, रांची, खूंटी का, इन साइडों में मिलता है। और बंगाल का जो बीरभूम, बांकुड़ा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मेदिनीपुर, सुंदरबन, इन सब इलाकों में ज्यादा मिलता है। और कोबरा जो है, कोबरा हमेशा इन सब इलाकों में मिलता है। कोबरा बहुत मिलते हैं, देखते हैं। हाँ, और एक सांप है जो करेत, जिसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, जो कि वो जैसे कि यहाँ जैसे कि बिस्तर पड़ा हुआ है, तो उस बिस्तर पे ठंड के मौसम में भी वो क्या होता है कि वो घुस जाता है। और सुने वो मतलब इंसान के शरीर पे भी ज्यादा वो चिपकने का ट्राई करता है, क्योंकि इस पे गर्मी होता है। हाँ, ये बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंसान के जो शरीर में गर्माहट होता है, मतलब शरीर মানুষের শরীরে যে তাপমাত্রাটা রয়েছে এবং সাপের যে শরীরের তাপমাত্রা সেটা अलग है। मतलब सांपेर शरीरটা হচ্ছে খুব ठंडा, जेतु सांप का जो खून है वो ठंडा है, इसलिए वो क्या करते हैं ना, कभी कभी उनको ज्यादा अगर ठंड लगे तो वो गर्माहट लेने के लिए इंसान के जो शरीर का गर्माहट है उसमें छिपक जाने का कोशिश करता है, ताकि उसका जो ब्लड है वो सही से सर्कुलेशन हो पाए। तो जैसे कि करेत हो गया, तो करेत में न्यूरोटॉक्सिन वेनम मिलता है, वो भी हाईली है, वो होमोटॉक्सिन। हाँ, तो न्यूरोटॉक्सिन जो वेनम है वो हमारे मतलब क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन हमारा नर्वस सिस्टम जो है, शरीर का जो स्नायु तंत्र है, उन सबको वो पैरालिसिस कर देता है। और होमोटॉक्सिन होता है कि दिमाग पे ऐसा। हाँ, वो हीमोटॉक्सिन जो है, हीमोटॉक्सिन हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको क्लॉट कर देता है, मतलब जमा देता है ब्लड। हाँ, ब्लड को जब जमा देगा हमारे सिरा में तो वो चलेगा ही नहीं, तो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, शरीर और धीरे धीरे क्या होगा, फूलने लगा, सूजन होने लगेगा, और फूलने से क्या होगा, सिरा जो है ना हमारा वो फटने लगेगा, गैंग्रीन होगा। जैसे कि रसल वाइपर में हीमोटॉक्सिन मिलता है। और आपका जो गहमन, जब कोबरा में भी 2 प्रकार का कोबरा होता है। क्या बात कर रहे हैं, तो हम पहले एक है स्पेक्टिकल कोबरा, और एक है जैसे कि आपको कोबरा में जैसे कि गहमन और केवटे, जिसको हम लोग बांग्ला में केवटे बोलते हैं। ठीक है, वो केवटे एक प्रकार का होता है और एक गहमन, ये 2 प्रकार का होता है, जिसके इंग्लिश में इसको स्पेक्टिकल कोबरा और एक जिसको स्प्लिटिंग कोबरा बोलते हैं, जो विष को जैसे कि ऐसे बाइट किया ना तो विष को पूरा छोड़ेगा, मतलब बांग्ला में जिसको हम लोग बोलते हैं थूथू देवा, जैसे हम थूक देते हैं, तो वैसे वो विष को आपको आंख पर या आपके शरीर पर बाइट कर देगा, मतलब छिड़काव कर देगा। उसमें क्या होगा ना, आप अंधा हो जाएंगे तो फिर वो बाइट कर लेगा, ऐसा होता है। तो वो सांप हम लोग का इन इलाकों में नहीं मिलता है, वो सब उधर बांकुड़ा उस सब साइड में मिलता है, हमारे ज्यादातर कोबरा मिलता है। तो हो गया हमारा ये 3 प्रकार का सांप। और एक सांप है जिसको हम लोग देखते हैं हमेशा, बहुत रंगचंगी, देखने में बहुत अच्छा लगता है, रंग बिरंगी ऐसे। हाँ, ज्यादातर मिलता है हम लोग इधर, इधर मिलता है, गांव देहात में बहुत मिलता है। उसको राज सांप बोलते हैं। राज सांप, यहाँ पर वही बोलते हैं, हिंदी में राज सांप बोलते हैं। हर मतलब होता है ना, गर्मी के सीजन में मिलना ही हम लोग, हर जगह मिल जाता है, कहीं रोड पे हो या फिर जैसे बाड़ी वगैरह हो, मिल ही जाता है सांप, वो सांप राज सांप। उसको बांग्ला में शाखा मोटी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बैंडेड करेत बोलते हैं। उसमें भी जहर होता है, तो उसमें इतना जहर होता है ना, ज्यादा इतना जहर है, उसका अभी तक मतलब एंटी वेनम ही नहीं बना है। क्या बात। हाँ,
लेकिन एक और अंधविश्वास है उसमें कि उसमें जो नेज है, उसको जो लास्ट पार्ट है नेज का, उसमें क्या होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसमें पूंछ में सूंघ मतलब मुंह होता है, उसमें भी वो डंक मारता है। इसी हाँ, ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। और हमारे इन तमाम इलाकों में जैसे कि झारखंड, बंगाल, पूरा इलाका, हम जब सांप पकड़ते हैं तो कभी कभी उसके पूंछ में पकड़ते हैं, पूंछ को पकड़ लेते हैं, उसके बाद डालते हैं झोला में कहीं भी, तो तब लोग बोलते हैं अरे काट ले, इस तो मर गया। दो मुहैया सांप समझते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, दो मुहैया सांप नहीं। ना, ऐसा कोई भी सांप नहीं है इंडिया पर। उसका पूंछ ऐसा दिखता है कि लगता है वो मुंह। हाँ, उसका बनावट ही वैसा है कि दिखेगा कि लगता है कि दो मुंह है। हाँ, कभी कभी हमारे वीडियो में भी है, लोग वहाँ मतलब देखे हैं मतलब पकड़ रहे हैं, तो उस टाइम लोग बोल रहे हैं अरे ये तो जाएगा, कितना देर बचेगा। हम जब घर आते हैं तो कोई लोग फोन करता है, अरे शंभू तुम केमन आछो, ভালো আছো তো? বলে হ্যাঁ আছি ভালো, কোনো হয় নাই তো? বলে কি হবে না, কাল রাত সাপটা ধরেছিলে তো সেটাই। तो हम समझ जाते हैं कि उसको शक था कि जिंदा है कि मर गया। बहुत सारे लोग हमको ऐसे भी बोलते हैं अरे तुम राज सांप। अच्छा, अगर आप सांप पकड़ते हैं तो पहले तो आप पता करके जाते होंगे कि ये मतलब सांप का मतलब ये एंटीवेनम जो होता है ये है कि नहीं है ना। जैसे कि आप अगर आपको बाय चांस बाइट कर ले, मतलब क्या आप ट्रेनिंग लिए हैं तब मुश्किल कम है कि वो काट ले, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस काट ले तो फिर आप उस समय क्या करेंगे? क्योंकि आपको पहले पता करके जाना होगा कि नहीं सो ये सांप का आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। नहीं तो फिर अभी हम अगर मुझे ही काट ले तो हम फंस सकते हैं। तो इसके लिए आपका क्या है? मतलब जैसे कि सांप तो कभी भी काट सकता है, ये हम कितना भी ट्रेनिंग ले। और ज्यादातर सांप मतलब सांप आप जानते हैं कि जितने सारे स्नेक सेवर है, ज्यादातर स्नेक सेवर का ही बाइट होता है स्नेक से। मतलब क्या होता है, जो सांप के जानकारी जितने सारे हो मतलब जितना होगा उतना मरने का चांस ज्यादा होगा। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन है। और इसका यह है कि हम तो पूरा जानते हैं कि इन सांप से क्या होगा और उनमें से क्या होगा ना, हमारे ज्यादा घबराहट होगा कि हमको जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, जल्दी इसका एंटीवेनम लेना पड़ेगा तब बचेंगे। और इसी चलते ज्यादातर अभी जो कुछ दिन पहले एक बंकिम स्नेक सेवर कह के वर्धमान का एक लड़का, वो भी ऐसा ही करके डेथ हुआ है। उसका क्या हुआ था, उसका वीडियो देखिएगा था, उसका ये जांघ में बाइट कर दिया था, उसको लगा कपड़ा में बाइट किया, थोड़ा सा उसको चोट लगा था शायद। लेकिन उसी के कारण से उसको लगा कि नहीं अभी चल जाएंगे आराम से, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ है ही नहीं, रास्ते में ही रास्ते में उसका डेथ हो गया। तो बहुत अच्छा स्नेक सेवर था, बहुत ही। तो এরকমও হয়। তো যেহেতু অমিত ভাইয়ের প্রশ্ন যে যদি স্নেক বাইট করে নেই সেক্ষেত্রে কি করবেন, তো স্নেক বাইট করার সঙ্গে সঙ্গে কোনো ওঝাগুনি, কোনো ঝাড়ফুঁক, কোনো তন্ত্র একদম ওগুলা চক্করে না গিয়ে সরাসরি তাকে যত দ্রুত সম্ভব তাকে সরকারি হাসপাতালে যেতে হবে যেখানে সেই অ্যান্টিভেনমটা মজুদ আছে, এবং জানতে হবে যে সেই অ্যান্টিভেনমটা কোন জায়গায় মজুদ আছে, কোন হসপিটালে মজুদ আছে। তো আমাদের যারা আমরা যে झारखंड हो बेंगल हो, प्रत्येक स्टेटर सरकारी सदर हॉस्पिटले एंटीवेनम থাকে, জেলা হসপিটালে। তো আমার বাড়ির থেকে জেলা হসপিটালের যে দূরত্বটা, সেই দূরত্বটা কিন্তু ওই টাইমের উপরে নির্ভর করবে যে কি সাপে বাইট করেছে, সেই সাপের বাইটের উপরে निर्भर করবে যে সে কত টাইম সেই বাইটটাই নেই। जैसे कि कोबरा में 2 से 2.5 घंटा से 3 घंटा तक उसका बाइट जो है उसका जहर फैलने में टाइम लगेगा। और करेत का भी है कि करेत 6 से 7 घंटा तक लेगा, लेकिन उसका जो है ज्यादा कोमा में जाने का चांस रहता है। जैसे कि उसको बाइट कर लिया, उसका पूरा नींद आने लगेगा, उसका जो आंख का पत्ता है धीरे धीरे लूज हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, धीरे धीरे गिर जाएगा। और वही है एक गलती जो सब लोग समझते नहीं। उसको अगर एक बार नींद आ गया तो जैसे कि वो अगर सही से टाइमिंग सही हुआ तो फिर वो बच सकता है, और अगर टाइमिंग अगर देर कर दिया, ज्यादा देर कर दिया तो फिर उसका डेथ हो सकता है। इसके लिए कोई भी स्नेक सेवर हो या नॉर्मल पेशेंट हो या कोई भी हो, उसका बचना मुश्किल है। तो यही है, और सब ऊपर वाला का एक तरह बोल सकते हैं कि राखे हरिते मारे के। तो इसी भरोसा और इसी जज्बा के साथ काम करते हैं। कभी भी स्नेक रेस्क्यू करते करते भी हो सकता है कि आपसे फिर मुलाकात भी और नहीं हो पाए। नहीं, लेकिन अगर जैसे मान के चलिए अभी
आपके पास जैसे आपको तो सांस रहेगा कि चलिए हम उस चीज रह जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल के मुकाबले आप ज्यादा रहेंगे। जैसे मान के चलिए कोई नॉर्मल व्यक्ति को काट लिया तो इतना डर जाएगा कि वो जल्दी कि अगर उसको 2.5 घंटा मरना है तो वो 1 ही घंटा मर जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा पूरा ये हो गया कि हम मर गए पूरा दिमाग बकाने लगा। जैसे आप तो सह लीजिएगा, समझिए कि 2.5 घंटा का है तो आप 2.5 घंटा भी सह लीजिएगा कि चलिए अभी मेरा ट्रीटमेंट होगा, समझिए। लेकिन अगर उस टाइम के लिए अगर आप कुछ उसको जहर को कम करना चाहें तो पॉसिबल है या नहीं? मतलब जैसे कि होता है कि फास्ट फैलना है तो उसको थोड़ा सा रोक सकते हैं कुछ, क्योंकि इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। जैसे कि अगर किसी को नॉन वेनमस सांप बाइट किया, नॉन वेनमस जिसमें जहर नहीं है, तो वो सांप अगर जहर मतलब बाइट किया और उसको अगर पूरा उसको चारों ओर से उसको डरा दिया जाएगा तो वैसे ही मर जाएगा ना। तो उसमें जहर नहीं था फिर भी वो डील कर सकता है। वैसा भी हम लोग का वेस्ट बंगाल में बहुत सारे घटना हुआ है, जैसे कि नॉन वेनमस सांप के काटने से भी मौत हुआ है। ज्यादातर ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले हमारे गांव पर एक बुजुर्ग आदमी का एक, जिसकी उसको कहते हैं हमको लोटोन कहते हैं, उसको गिरगिट कहते हैं। अच्छा। जिसको चिक 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 थोड़ा चमकता है, वो उसको बाइट किया था। अच्छा। तो उसके आसपास इतने सारे लोग कहने लगे अरे इसको तो ये काट लिया तो ये बचेगा क्या, ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। वो सब इतना घबराने लगा, तो उसके 1-2 दिन बाद उसका डेथ हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। और ऐसा होता है जिसमें जहर नहीं है फिर भी उसका मौत हो सकता है अगर उसको पूरा डरा दिया जाए, उसको पूरा मतलब उसको हार्ट को पूरा धड़कने तेज हो जाएगा ना, तो फिर वो उसका जिसमें वेनम नहीं होता है, मतलब जहर नहीं होता है, तो वो काटने का तरीका से पता कर सकते हैं कि वो जहरीला है या नहीं। क्योंकि ज्यादा जहरीला सांप के अंदर वो 2 क्या बोलते हैं उसको, दांत होते हैं, जैसे खपने वाले, और वो जो जिसका जहर नहीं होता है उसका ज्यादा दांत होता है, तो उसमें काटने के निशान से भी पता चल सकता है कि वो वेनम मतलब नॉन वेनमेबल है, मतलब तो ये चीज होता है ना। जैसे कि वेनमस अगर सांप बाइट किया, स्नेक बाइट किया, तो उसमें जैसे कि वेनमस 2 टीथ होता है, मतलब 2 दांत होता है वेनमस, जहरीला सांप, तो उसके ऐसे बाइट कर लेगा तो फिर 2 दांत गड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर टाइम 2 ही दांत गड़ेगा, एक भी गड़ सकता है। जैसे कि एक बाइट किया और एक उसका दांत खुला नहीं, ठीक है, उसको बैंड ही रह गया और एक बाइट कर दिया यहाँ पर, तो जैसे कि एक दांत का टीथ मतलब उसका स्पॉट आएगा, निशान आएगा। और जैसे कि नॉन वेनमस सांप है उसका बहुत सारा दांत रहता है, वो जैसे कि पूरा जैसे कि नाखून जैसा कोई नोच देता है वैसा आएगा, जैसे कि ढोड़ सांप, वाटर चेकल्ड किलबैक स्नेक, तो वो अगर सांप बाइट किया तो उसका पूरा जैसे कि वो पूरा खाने की कोशिश करेगा वैसा उसका पूरा निशान हो जाएगा। हमको बहुत बार वो चेकल्ड किलबैक स्नेक बाइट किया है, मतलब किया था कि जब तक हम नहीं पकड़ते थे उस टाइम बाइट किया था। तो ऐसा होता है, उसका निशान बहुत आएगा और वेनमस सांप का 2 आएगा, कभी कभी 1 भी आएगा, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है फाड़ देने वाला। और जो रसल वाइपर है उसका सबसे हमारे इंडिया में जितने सारे स्नेक, वर्ल्ड में जितना सारे स्नेक है उसमें सबसे बड़ा वेनम टीथ होने का रिकॉर्ड है। अच्छा। सबसे बड़ा, वो पूरा खपा देगा, पूरा अगर खपा देगा ना तो समझो अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ टाइम पर तो वो क्या बोलते हैं, रसल वाइपर बोले, रसल वाइपर, वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा लोग समझते हैं कि वो क्या बोलते हैं अजगर समझने लगते हैं, क्या अजगर का बच्चा है। और उसी भूल से बहुत सारे लोगों का डेथ भी हुआ है। दिखने में थोड़ा सिमिलर है लेकिन पावरफुल बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जहाँ पर रहता है वो पूरा ये करता है ना। सही बोले, उसका जो आवाज है वो है सीटी के जैसा, मतलब प्रेशर कुकर के ऐसा जैसा आवाज आएगा, पूरा एकदम कड़ा हो जाता है। और उसका जो बाइट का टाइमिंग है वो बहुत स्पीड है, जैसे कि 1 सेकंड का 10 भाग उसमें टाइम लेता है, मतलब बाइट करने में इतना भी मतलब टाइम नहीं है, उसका फटाक से करेगा फटाक से घुट जाएगा, तो ऐसा होता है। और तो वही सवाल था कि अगर आप पकड़ने जाते हैं तो पहले आप जानकारी ले लेते हैं कि वो हम जिस स्नेक को पकड़ रहे हैं तो उसका मतलब एंटीवेनम है कि या नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है कि दिक्कत हो, फंस जाए। जैसे कि हमारा पता होता है कि हमारे जो जिला हॉस्पिटल है उसमें कौन कौन एंटी वेनम है। तो जैसे कि हमारे यहाँ ज्यादातर सांप रसल, कोबरा और करेत, इन दोनों सांप ज्यादा रेस्क्यू होता है। और जैसे कि ढामिन हो गया आपका, वाटर चेकल्ड किलबैक हो गया, और जैसे कि थुथुर जिसको कहते हैं, जिसको रेड स्नेक बुआ, इन सब छोटे छोटे जिन सब सांप होता है वो उसमें वेनम नहीं होता है, उन सब रेस्क्यू होता है। और वेनमस में ज्यादा हो गया बैंडेड करेत हो गया, करेत हो गया और कोबरा हो गया, इन 3 सांप ज्यादा रेस्क्यू होता है। तो बैंडेड करेत ज्यादा बाइट नहीं करता है। जैसे कि हमारे इंडिया का
स्नेक बुक ऑफ वर्ल्ड है, एक तो किताब है जिसमें रिकॉर्ड में लिखा गया है कि इंडिया में अभी तक एक आदमी का उस सांप से बाइट हुआ है। उसका कारण क्या है? उसका जो मुंह है, उसका जो काटने का तरीका है वो बहुत तंग आएगा, बहुत उसको परेशान करेगा, कोई बहुत छेड़छाड़ करे। किस सांप की बात किया? बेंडेड करे थे, राज सांप। वो जल्दी काटता नहीं, उसको कहीं भी आप ले लीजिए नहीं काटेगा, लेकिन बहुत परेशान करेगा, बहुत तंग करेगा तब काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। और काटेगा भी तो उसका जहर उतना आसानी से नहीं होता है। उसका जो वेनम टीथ है, जैसे कि हर सांप का वेनम टीथ आगे होता है, यहाँ होता है, जैसे कि वो मुंह है तो वहां होगा, और उसका क्या है, उसका बहुत आगे है, पीछे है। उसका पूरा मुंह को खोलेगा, पूरा काटेगा, तब उसका जो वेनम टीथ है वो वेनम इंजेक्ट कर पाएगा। और उसमें न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन और एक साइटोटॉक्सिन वो भी उसमें पाया जाता है। मतलब 3 तरह का मिक्सिंग उसमें मिलता है, जिसके कारण से मतलब वो एंटीवेनम अभी तक नहीं बना है। यही सबसे बड़ा। और यही पता है कि हम लोग को पता है कि न्यूरोटॉक्सिन का जो एंटीवेनम है वो मौजूद है, सरकारी हॉस्पिटल पर मौजूद है। उसमें कोई घबराने का कोई चांस नहीं है कि बस आपको ज्यादा घबराना नहीं, डरना नहीं है। सबसे पहले आपको कांटेक्ट करना है अपने सरकारी हॉस्पिटल पे जहाँ पर ये हो सकता है। जितना हो सके वो ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, आपको सीधे पता करना है और वहीं पर, और ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। मतलब शांत से जाना है कि हम बच जाएंगे, मेरे पास अभी बहुत टाइम है, 2.5 घंटा टाइम है ना, तो आराम से 1 घंटा के अंदर आप पहुंच सकते हो और इलाज करा सकते हो। और अगर डर गए तो फिर मर गए। वही है, डर गए तो मर गए। क्योंकि आपको अगर आपको 2.5 घंटा भी में मतलब इलाज होता तो भी आप बच सकते थे, लेकिन आप 1 घंटे में ही दम तोड़ दिए। हाँ। जबकि आप अगर आप सांस में रहते तो वो चीज बच जाती। तो वही चीज है। अब आपको कभी काटा है या नहीं? हमको तो वेनमस सांप एक बार भी नहीं कटा है, लेकिन नॉन वेनमस सांप बहुत बार कटा है। जैसे कि आपको जिसको कुकुरी सांप बोलते हैं, कुकुरी सांप जिसको आपको पटार बोलते हैं, पटार उसमें जहर होता है। कॉमन उल्फ स्नेक जिसको पटार बोलते हैं, कुकुरी भी वही प्रजाति का है। देखने में आपका जैसे कि बेंडेड करे थे राज सांप है वैसा ही लगेगा, लेकिन उसको पतला है, छोटा है। वो हमको कटा था, कब एक बार कटा था, यहाँ पर कटा था। तो उसको हम मतलब ज्यादा परेशान किए थे, ये सच बोल रहे हैं, परेशान किए थे। मतलब उसको इतना मतलब अच्छा फील हो रहा था कि उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। ऐसे में हाथ में उसको रख रहे थे, तो उस टाइम एक बच्चा जाकर उसका नेज पर पकड़ लिया था, तब वो हमको जोर से काट दिया था एक बार। तो उसमें वेनमस नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं हुआ। और इसलिए स्नेक को ज्यादा परेशान कोई भी ना करे तो अच्छा है। और कोई भी सांप को हल्के में, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, उसको पर्यावरण में रखना बहुत अच्छा है। कि हमारे अगर हो तो उसको पकड़ के पकड़वा के आप उसको जंगल में छोड़ दीजिए। हाँ, वही सबसे बेहतर होगा। वही है, मारोगे भी तो नुकसान है। हाँ, हमारे जितने जीव वैचित्र है मतलब उसमें रहना बहुत जरूरी है। कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है इन सब जो रासायनिक यूज हो रहा है ज्यादातर, उनमें से सांप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो विलुप्त हो जा रहा है धीरे धीरे। और लोगों का भी जितना स्नेक के से मतलब लोग थोड़ा सचेतन हुआ है, मतलब जागरूक हुआ है कि नहीं मार रहे हैं, नहीं तो पहले तो देखते ही उसको मार डालो। क्योंकि डर भी रहता है गाँव घर में। हाँ, वो तो है, डरता है बहुत। जिसके धामन सांप को भी मार देते हैं, जो कि पूरा हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। वो रेड को जिसको इंदूर के चूहा उसको खाते हैं, तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत एक लाभदायक होता है। वही है, उपाय यही है कि आपको नजदीकी जो हॉस्पिटल है जिसमें आपको ये जहर का उपाय मिल जाएगा, तो आपको वहीं पर जाना है। झाड़ फूक तो दमी करना ही नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का गांव में ऐसा हो चुका है, झाड़ फूक के चक्कर में बहुत सारा डेथ हो चुका है। हम तो इसी चलते स्नेक रेस्क्यू करने के लिए आए थे। मतलब हमारे आंखों के सामने, हम तब छोटे थे, हमारे आंखों के सामने झाड़ फूक करवा कर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे को मौत हुआ है स्नेक बाइट से। और उन लोगों को तब पता, हमको भी पता नहीं था कि इसका एंटीवेनम होता है, इसका ऐसा इलाज होता है। जब धीरे धीरे मतलब उसके बारे में जानने लगे और देखने लगे कि हाँ, स्नेक बाइट में मौत नहीं भी हो सकता है, उसका सही से ट्रीटमेंट अगर हो गए तो फिर उसका मौत नहीं होगा। सही बात है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हमारे चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जितने सारे स्नेक को देखते हैं, स्नेक वीडियो को देखते हैं, उन सबको बहुत अच्छा लगेगा अमित भाई से मिलकर। और सभी हमारे ऑडियंस भी बहुत चीज सीखे होंगे ये सांप से रिलेटेड। तो सबसे बहुत अच्छा लगा और सब ठीक है।